प्रश्नावली 15.2 का दूसरा प्रश्न देखिए। लिखा एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं जैसे भी हो, ठीक है। ये देखिए एक मैंने बेकार टाइप का बेलन बना दिया है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। और बोला है कि इसके आधार की त्रिज्या, आधार यानी कि आधार जो है वृत्त के टाइप का है, ठीक है। आधार जो ऐसे गोल रहता है, ठीक है। इसका त्रिज्या बता दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसका ऊंचाई है एच का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते, बहुत ही सरल आसान है। तो दिया है, देखिए वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया, तो लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को बोलते हैं 2πr(h), ठीक है। बराबर दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बराबर दिया है 3696, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3696। और हमें पता है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πr(h) होता है, तो इसको जो है इसके सूत्र के सामने लिख देना, ठीक है, बराबर में। ये दिया हुआ है और जो है इसकी त्रिज्या दिया है, ठीक है। त्रिज्या दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें तो यहीं से हल करना होगा, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखूंगा, यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ त्रिज्या को, ठीक है। आधार का त्रिज्या है, त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। लिख लिया त्रिज्या, देखिए लाइन में कट गया, ठीक है। समझ रहे हो आप, ये त्रिज्या लिखा है करके। तो इसी से हल करते हैं। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से, ठीक है। तो इसको लिखना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को बोलते हैं 2πr(h). इसके बराबर दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एच का मान निकालना है, ठीक है। यानी कि ऐसे लिख लो, एच बराबर हमें पता करना है ऊंचाई, इस बेलन कितना ऊंचा है। तो यहाँ पर जो जो जानते हैं इसको मान यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान हमें पता है 22/7, आर का मान हमें पता है क्या, या 14 है, ठीक है 14। एच का मान हमें पता है क्या, नहीं, ये से तो निकालना है, ठीक है। तो इसको बाकी को रहने दीजिए 10 के 10, ये कट जाएगा। देखिए 7 कम 7 7 14, यानी कि हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर 44 हो जाएगा, और ये भी गुना में रहेगा, साथ में एच है 3696, ठीक है। हमें एच का मान चाहिए, तो इन दोनों को इसकी तरफ भेजना पड़ेगा, देखिए। तो जो भी गुना में रहता है उसको बराबर के उस पार भेजें, तो गुना वाला जो है भाग में बदल जाता है, यानी कि ऐसे रहेगा, ये जो है नीचे आ जाएगा, ऐसे 44 भी नीचे आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा। चाहे तो इन दोनों को गुना करके 88 लिख सकते हो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, देखिए या तो इसको 2 के पहाड़ा से काट दें, या ये जो है किससे कटेगा, 11 पहाड़ा में काटना चाहिए। देखिए 11 11 तिया 33, तो यहाँ 3 बचेगा, फिर 11 तिया 33, इसमें से फिर 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6। तो ये 11 के पहाड़ा में कट रहा है, ठीक है। इसको हम 11 के पहाड़ा में काटेंगे, तो 11 तिया 33, फिर जो है इसमें से 3 बचेगा, तो 11 तिया 33, फिर 39 में से 33 कट गया, 6 बच गया, 11 6 66, और नीचे में 11 चौक 44, और 11 दूनी, सॉरी 11 नहीं, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे कर लेना, इसको जो है ये 44 दूनी 88 होता है, ऐसे 88 के पहाड़ा पढ़ लेना, कट जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो देखिए इसको जो और कटा सकते हैं, 4 के पहाड़ा में कट जाएगा, क्या देखिए 4 या इसको दोनों को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे 8 के पहाड़ा में इसको काट लेते हैं। देखिए 8 के पहाड़ा में कटेगा, 8 चौक 32 4 बार में, और एक बचा है तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो इसका आंसर आ जाएगा एच बराबर, एच क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई एच बराबर 42। इसमें क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है, ठीक है। जिन लोग को समझ में नहीं आया वो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 88 का पहाड़ा भी आपको पता नहीं होगा, तो 88 का पहाड़ा ले लेना कहीं से, ठीक है, लिख लिख के भी। तो 42 इसका आंसर है। छोटा सा प्रश्न है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करना और क्या जानना है या कैसा लगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जब आपका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है।